हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज देखते हैं 13.3 स्टार्ट करते हैं। 13.2 तो खत्म हो गया है। तो इसका फर्स्ट नंबर है, त्रिज्या 4.2 है और धातु के एक गोले त्रिज्या 4.2 वाले एक धातु के गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 मीटर सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करें। अब देखो, इसमें पहले फिगर को समझना है ना। सबसे पहले कह रहा है त्रिज्या कितना है 4.2। उसके बाद है 4.2 वाले जो त्रिज्या है, तो उसी धातु को गोले को जो गोला रूप में है उसको पिघला कर कंची बना दिया गया, बेलन का रूप दे दिया गया उसका। ठीक, पहले फिगर देख लेते हैं। ये गोला है, इसकी त्रिज्या बोलो 4.2 सेंटीमीटर। अब है बेलन के रूप में ढाला जाता है। तो एक बेलन हम बनाएंगे। अंकित, समझ आ रहा है? ठीक, इसका कितना है त्रिज्या? 6 सेंटीमीटर। इसकी ऊंचाई दिया है? ऊंचाई ही ज्ञात करना है। ऊंचाई नहीं दिया है ना, तब यही से चलते हैं। बेलन की ऊंचाई ज्ञात करना है। और कुछ नहीं दिया है। चलो देखो, 13.3 ही, हाँ 3। गोले की त्रिज्या कितना दिया है बोलो? 4.2। और बेलन की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर। और बेलन की ऊंचाई नहीं दिया है ना। एच ज्ञात करनी है। कोई दिक्कत? इतना तो मटेरियल हम लोग जुटा लिए। अब क्या लगाएंगे? सूत्र किसको देकर लगाएंगे? फिगर में क्या क्या है ना, उसी क्या कहते हैं। इधर गोला का आयतन और इधर शंकु बेलन का आयतन। प्रश्न से देखो, यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं दिया है, मतलब जो जो किताब में दिया है ना। उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन। अभी 2-3 दिन से शंकु चल रहा था, अर्ध गोला नहीं रे, वही याद आ रहा है तुमको। बोलो गोले का आयतन बोलो तो 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। कुछ कॉमन मिल रहा है क्या? पाई आर स्क्वायर है ना। डायरेक्ट कैलकुलेट ही कर देते हैं, है ना। क्या देते हैं? 4/3 पाई का मान कितना रखना है? 22/7। पाई को ओनली कटा देते हैं। कट गया। अब आर कितना है गोले का? आर 4.2। गोले का 4.2 गुना 4.2, 3 बार हो गया। उसके बाद है इधर आर कितना है बेलन का? 6 सेंटीमीटर। 6 का स्क्वायर है एच, है ना। अब कटाते हैं इसको। 3 से कटेगा ना। 1.4 .784। उसके बाद इधर 36H, समझ आया? उसके बाद क्या किया? 36H को इधर कर देंगे। 36H को इधर कर देंगे 98.78। अब यहाँ पे डिवाइड कर देंगे ना। 98.784 बाय 36 यहाँ बना देते हैं। तो H निकल गया 2.744 सेंटीमीटर में है ना। सेंटीमीटर की आंसर पर मिला भी देखना चाहिए। हाँ बिल्कुल, एकदम फुल एंजॉय। चलो देखो, 2 नंबर देखो। क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर वाले त्रिज्याओं के धातु के
3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है। तो गोले की त्रिज्या बनाए निकाले, है ना। देखो कै गो ठोस गोला है? 3। एक मान लो इतना बड़ा, एक उससे बड़ा, एक उससे बड़ा। उससे बड़ा। अब तीनों को मिला दिया गया, एक बड़ा सा गोला बना दिया गया। कितना बड़ा? कितना बड़ा नापेंगे तब ना, फीता लाओ नापेंगे आप। बस ऐसे समझ जाओ कि एक 3 गोला को मिलाकर एक बड़ा गोला बना दिया गया। उसके बाद उसमें सबकी त्रिज्या दी हुई है, और बड़ा जो गोला बनाया गया उसका त्रिज्या नहीं है, उसका त्रिज्या नहीं है। उसका त्रिज्या हम लोग क्या करेंगे? निकालेंगे। चलो देखो, अब देख लो कितना बड़ा गोला। अभी पूछ रही थी खुशी, ये सबको ऐड कर दो, सबको ऐड करके बड़ा वाला गोला बना दो। कोई दिक्कत? गोला समझ जाओ, कद्दू समझ जाओ, जो समझ जाओ, कोई बात नहीं। चलो त्रिज्या देख, छोटा वाला त्रिज्या बोलो 6 सेंटीमीटर ना, इसका दूसरा वाला का 8 सेंटीमीटर, तीसरा वाला 10 सेंटीमीटर। ठीक, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। बड़ा वाला गोला का दिया है नहीं, इसका बड़ी R लिख देते हैं, ये नहीं है। अब हम लोग को निकालना पड़ेगा कि क्यों लोग, हाँ तीनों को मिला देंगे तो बड़ा वाला गोला बन गया, है ना। अब यहाँ पे देखते हैं, गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या क्रमशः, है ना, R1, R2, R3। बोलो 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। बड़े गोले की त्रिज्या, है ना, वाट नहीं है ना, वाट लगा दिए। अब सूत्र लगाएंगे, क्या लगाएंगे? सूत्र। यहाँ प्रश्न लिख देते हैं। तीनों गोलों का आयतन, तीनों गोलों का आयतन बराबर बड़े गोले का आयतन, बड़े गोले का आयतन। चलो सूत्र बोलो बाबा। 4/3 पाई R क्यू। दोनों 3 गोला है ना रे, तो ये 3 बार लिखेंगे। 4/3 पाई R क्यू गुना हिंदी से पे क्यों कर दीजिए, लेंदी हो जाएगा। कल लिख नहीं रखा उससे कल कितना है? 4/3 पाई R क्यू। इधर बोलो, इधर R1 है, ये R2 है, ये R3 है ना। अब यहाँ पे 4/3 पाई R क्यू बड़ी का, है ना। अब बोलो भाई तीनों में कॉमन कंची है? पाई R क्यों दीदी? 4/3 भी तो है, 4/3 पाई है बस। ये नहीं होगा, ये R1 है, ये R2 है, R3 है, तो ये तो नहीं होगा ना, सिर्फ 4/3 पाई। भाई खूब बतियाने में भिड़ी है ये दोनों तीनों। R1 R2 यहाँ कितना हो जाएगा? R3 R2 कहाँ पे लिखाया है तो R1 R2 R3। अब इधर चलते हैं 4/3 पाई R क्यू। अब देखो हाई हाई कटा दें, खाली R बचा। बोलो अब R1 कितना है? 6 8 6 का क्यू, 8 का क्यू, प्लस 10 का क्यू। इधर क्या बचा है? R क्यू ना, सिर्फ R क्यू बचा है। इधर बस लिख दिया R क्यू। अब गुना करते हैं। 36 गुना 6 किए तो 216 पूरा, 88 64 गुना 8 किए तो 512 पूरा,
और इसका 1000 पूरा। कोई दिक्कत है रे? समझ आ रहा है ना? इधर आर क्यू लिख दिया। अब आर क्यू है तो पहले ये सारे को ऐड कर लेंगे। चलो देखो कहाँ तक नीचे था, ऐड करना है ना। 1728 इधर कितना था आर क्यू, तो आर क्यू को इधर करते हैं, इधर 1728। अब इधर सिर्फ आर बचता है, इसको घन कर दो, खंडित कर दो। 12 गुना 12 गुना 12, तो आर तुम्हारा निकल जाएगा 12 सेंटीमीटर है ना। ये बड़ा गोला का आर निकल गया, सिर्फ आर ही पूछ रहा है। ठीक है, हाँ आंसर हो गया।